फार्मास्यूटिक्स का सेकेंड यूनिट है पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपका, 8 से 10 नंबर का। ठीक है। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा फार्मास्यूटिक्स का, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स डिपेंड करेंगे कि आपने सेशनल में कितने मार्क्स लाए हैं। यदि आपको सेशनल में 20 में से 19 मार्क्स आपने गेन किए हैं, तो आपको 21 मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 80, तो आप एग्जाम पास हो जाओगे। ठीक है। ये आपके पास होने का कैलकुलेशन है। ओके। अभी ठंड चल रही है। ठंड में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, टोपा पहनते हैं, है ना, पैर में मोजे पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हम ठंड से बच सके, है ना। तो हमने फैक्ट्री में दवाई बनाई है, तो वो कैप्सूल को हम ऐसे ही किसी के हाथ में दे देंगे क्या? नहीं। हमने सिरप बनाई है, तो सिरप को हम बॉटल में पैक तो करेंगे ना, कैप्सूल को हम स्ट्रिप में पैक करेंगे। हमने कोई पेस्ट बनाया है, तो हम उसको कॉलिक्सिबल ट्यूब में पैक करेंगे। रोज आप पेस्ट, मंजन करते हो, ब्रश, तो आप जैसे ही कोलगेट को प्रेस करते हो, तो उसमें से प्रोडक्ट बाहर आता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम उसकी पैकेजिंग करते हैं। और पैकेजिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं, उसको पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। तो पैकेजिंग एक ऐसा आर्ट है, ऐसी साइंस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम हमारे प्रोडक्ट को इनक्लोज करते हैं, पैक करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसके एलिगेंस को इम्प्रूव करते हैं। प्रोडक्ट का जो रैपर होगा, हमारा जो कंटेनर है, कंटेनर जिसमें हमने प्रोडक्ट को रखा है, जो बॉटल है, उस पे हम लेबल चिपकाएंगे। उस लेबल पे ब्रांडिंग होगी, उस लेबल पे इंस्ट्रक्शंस होंगे, उस लेबल पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के, और प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कस्टमर केयर नंबर क्या है, लेबल, उस प्रोडक्ट को हमने कैसे बनाया है, थोड़ा बहुत कैसे यूज करना है, इसके इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें प्रोडक्ट पे रहती है या नहीं? बारकोड रहता है ना। तो पैकेजिंग से हमारे प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इजी हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। कोई दवाई हिमाचल प्रदेश में बनी है, लेकिन बिक रही बैतूल डिस्ट्रिक्ट में वो, तो वहां से यहाँ आई है ट्रांसपोर्टेशन से, तो उसको पैक करना जरूरी है ना। कहीं उसमें कोई मिलावट ना कर दे बीच में। अब भैया हमने सिरप बनाया, सिरप के बोतल का ढक्कन हमने पैक कर दिया, सील पैक। अब उसमें से ना तो कोई प्रोडक्ट निकाल सकता, ना तो उसमें प्रोडक्ट कोई डाल सकता। तो मिलावट होगी क्या? नहीं होगी। जब आप दूध पैकेट लेते हो, तो आप निश्चिंत रहते हो, क्योंकि दूध पैकेट पैक रहता है। लेकिन दूध वाले भैया तो रास्ते में ही अपनी गाड़ी रोक देते हैं, और उसमें थोड़ा बहुत नदी से पानी मिला देते हैं, है ना। तो बताओ, पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं? दवाइयों की भी पैकेजिंग की जाती है। ठीक है। तो पैकेजिंग से हमें दवाइयों को प्रोटेक्ट करने में हेल्प मिल जाती है, और हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है, और उसको हम इजिली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमारे ड्रग का स्टोरेज भी बेहतर हो जाता है, और उसकी सेलिंग को भी हम बढ़ा सकते हैं, और उसके प्रोडक्ट के यूज को हम बहुत इजी बना सकते हैं, है ना। जैसे भाई हमने आई ड्रॉप को हमने पैक किया, तो उसमें ड्रॉपर डाल दिया, और उसमें लिख दिया कि उस ड्रॉपर को कैसे यूज करना है। तो आंखों में दवाई डालना ड्रॉपर से आसान हो जाता है ना। हमने जैसे इंसफलेशन डोजेस फॉर्म के साथ हमने इंसफलेटर दे दिया, पाउडर छिड़कने वाला, तो हम बॉडी कैविटी में पाउडर छिड़क छिड़क के लगाएंगे अब, बढ़िया आनंद से। तो बताओ, ये पैकेजिंग बहुत जरूरी है। इसलिए इससे एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन आएगा, और ये आपके सिलेबस में भी रखी गई है। जितने भी प्रोडक्ट है आप देखो, सब में पैकेजिंग आपको मिलेगी, है ना। उस पैकेट को आप ध्यान से देखो, कौन सा पैकेजिंग मटेरियल यूज हुआ है। या तो ग्लास यूज होगा, कांच, या तो मेटल यूज होगी, है ना। एल्यूमिनियम सामान्यतः यूज होता है। रबर यूज होगी, उसका ढक्कन होगा जिसको हम क्लोजर बोलते हैं। आप ध्यान से यदि इन प्रोडक्ट को देखोगे, तो आपको ऐसी पैकेजिंग मटेरियल सब समझ में आ जाएगा क्या होता है, इसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, है ना, ये सब। तो आपको समझ में आया पैकेजिंग क्या होती है। अब इसी में यदि दवाइयों की पैकेजिंग हो, तो हम उसको फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग बोल देते हैं। ठीक है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग इज द आर्ट और साइंस और टेक्नोलॉजी ऑफ इनक्लोजिंग, प्रोटेक्टिंग, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर स्टोरेज, फॉर बेटर यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की डेफिनेशन हो गई। इससे हमारे प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन और बेहतर हो जाएगा। उसको हम कंटामिनेशन से बचा सकते हैं, हम उसको एडल्ट्रेशन से बचा सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस पर हम इंपॉर्टेंट रैपर पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और पेशेंट कंप्लायंस को हम बढ़ा सकते हैं, और हमारे ड्रग की स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब पैकेजिंग के बेनिफिट्स हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं पैकेजिंग कितनी टाइप की होती है।
इट हैज थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग। आपने एक सुनी होगी शायरी, डिब्बे में डिब्बा डिब्बे में केक, है ना, सुनिए। प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो हमारे प्रोडक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। जैसे आपने टैबलेट की स्ट्रिप पैकेजिंग देखी होगी, है ना, बॉटल्स देखे होंगे, स्प्रे के केन देखे होंगे, ब्लिस्टर, स्ट्रिप पैकेजिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी पैकेजिंग के। जैसे आपने जो सिरप कभी पिया होगा तो वो सिरप आपकी ग्लास का जो बोतल होगा, कांच या प्लास्टिक का, उसके कांटेक्ट में होगा ना, उसके अंदर, तो ये प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती है, आपने जो सिरप पिया होगा वो एक छोटे से बॉक्स में होगा, है ना, मतलब जो सेकेंडरी पैकेजिंग जिसके टच में रहती है वो है प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है। मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट किसके टच में है, प्राइमरी पैकेजिंग के, और प्राइमरी पैकेजिंग किसके टच में है, सेकेंडरी पैकेजिंग के, और सेकेंडरी पैकेजिंग किसके टच में रहेगी, टर्सरी पैकेजिंग के। जैसे मेरे को एक सिरप का बॉटल है मेरे हाथ में, और मैंने उससे सिरप पिया, तो वो जो सिरप था वो बॉटल के कांटेक्ट में था, तो वो प्राइमरी पैकेजिंग हो गई। फिर मैंने उस सिरप के बॉटल को उसके छोटे से बॉक्स में रख दिया, तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग हो गई। पर मेरे को कम से कम 50 सिरप के बॉटल भिजाने थे गुजरात, तो मैंने एक बड़ा सा कार्टन लिया और उस कार्टन में मैंने 50 सिरप के बॉटल रख दिए। जो बड़ा कार्टन है वो टर्सरी पैकेजिंग कहलाएगा। ठीक है। तो यदि मुझे बल्क में ड्रग को हैंडलिंग करनी है, ड्रग की शिपिंग करनी है, ड्रग को स्टोर करना है, ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो मैं उसके लिए कार्टन्स की हेल्प लूंगा। तो कार्टन किसका एग्जाम्पल है, टर्सरी पैकेजिंग का। और बॉक्स किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी पैकेजिंग का। और प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिप, ब्लिस्टर, बॉटल, स्प्रे केन। आपने परफ्यूम लगाया होगा, है ना, एरोसोल कंटेनर आपने देखा होगा, शादी पार्टीज में जाते हो परफ्यूम लगाते हो। परफ्यूम किसका एग्जाम्पल है आपका, एरोसोल कंटेनर के जैसा होता है ना, उसमें से गैस निकलती है, फॉग, है ना, तो वही फार्मास्यूटिकल कंपनी भी यूज करती है अस्थमा के मरीजों के लिए, दमा के जो मरीज होते हैं ना, और जिनको रिस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे होंगे, मास्क लगाते हैं मरीज को, पिक्चरों में देखा है, मरीज लेटा हुआ है, उसको मास्क लगा हुआ है, साइड में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है। जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में होता है ना, बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसको आईसीयू में रखा जाता है, उसको इनहेलेशन रूट से दवाई दी जाती है। तो वो दवाई सीधे कहाँ टारगेट करेगी, लंग्स पे, है ना। तो ये है आपकी तीन प्रकार की पैकेजिंग, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, पैकेजिंग के बेनिफिट्स क्या है, पैकेजिंग की डेफिनेशन क्या है, और पैकेजिंग के फायदे क्या है, ये क्लियर है आपको, इसमें किसी को कोई डाउट है। हम्म। जितने भी हमारे डोजेस फॉर्म आते हैं आप देखना, सब किसी न किसी पैकेजिंग में रहेंगे। और मुझे आप लोग नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि कौन सा डोजेस फॉर्म किस प्रकार की पैकेजिंग में आपने देखा है। ठीक है। अब पैकेजिंग मटेरियल की बात करते हैं, तो ग्लास यूज होता है क्योंकि ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, कांच, है ना, कांच बहुत यूज होता है पैकेजिंग के लिए। आपने देखा होगा सिरप बॉटल्स में आते हैं, ग्लास बॉटल्स में, है ना, एम्बर्ड कलर का बॉटल यूज करते हैं। एम्बर्ड कलर क्यों, क्योंकि वो लाइट को रेजिस्ट करता है। हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो फोटो सेंसिटिव होते हैं, मतलब लाइट का प्रभाव उन पे पड़ेगा तो उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, और इनकम्पैटिबिलिटी आएगी, और डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ग्लास की यदि मैं कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, सोडा एस होती है, सोडियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब ग्लास में होता है। बोरॉन होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो मिनरल है, जिंक, बेरियम, ये सब ग्लास में प्रेजेंट होता है। एक आपका एम्बर्ड कलर का ग्लास आता है, भूरे कलर का ग्लास, जो कि लाइट येलोइश होता है, डीप रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इस ये आयरन और सल्फर की वजह से इस कलर का होता है। ठीक है। और इसको ओपेक बनाने के लिए इसमें मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी डालते हैं। पीले कलर का ग्लास आता है, जो कैडमियम की वजह से पीला होता है। ब्लू कलर का ग्लास पैकेजिंग में यूज होता है, जो कि कोबाल्ट की वजह से, कॉपर जो होता है ना, कॉपर ऑक्साइड, उसकी वजह से ये ब्लू होता है। मतलब जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसको हमें यदि कलर देना है तो हम उसमें केमिकल ऐड कर देंगे, है ना, जैसे कोबाल्ट ऐड कर देंगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। यदि हमको उसको ग्रीन कलर देना है तो हम उसमें क्या डाल देंगे, क्रोमियम डाइऑक्साइड डाल देंगे। तो उस तरह से हम ट्रांसपेरेंट ग्लास को कलर दे देते हैं। तो एम्बर्ड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इनके ग्लास बॉटल्स में फार्मास्यूटिकल्स की पैकेजिंग की जाती है। ठीक है।
उस कंटेनर में प्रोडक्ट को रखा जाता है। कंटेनर मतलब वो पात्र, वो बर्तन जिसमें दवाई को रखा गया है, उसको हम कंटेनर बोलते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्लास कितने टाइप के होते हैं। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लाइम सोडा ग्लास होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, सल्फर ग्लास होता है, न्यूट्रल ग्लास होता है, एम्बर्ड कलर का ग्लास होता है, सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास होता है। और ये ग्लास का हम उपयोग क्या करते हैं? हमारे ड्रग को स्टोर करने के लिए। हमारा जो सॉलिड मेडिकामेंट्स है, यदि हमको उसको स्टोर करना है, पेरेंट्रल फॉर्मुलेशन है ना, कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसमें एल्केली है, तो हमको उसको एल्केली रेजिस्ट करने वाले ग्लास में रखना पड़ेगा, क्योंकि लीचिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे आपका जो टाइप 1 ग्लास है बोरोसिलिकेट, ये हाईली रेजिस्टेंट होता है, मतलब ये केमिकली इनर्ट है, इसमें लीचिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा, एल्केली इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो हम इसमें, जैसे हमें बफर सॉल्यूशन रखना है, तो इस टाइप के केमिकल्स हम इसमें रख सकते हैं। सोडा लाइम ट्रीटेड ग्लास, इसमें हम एक्वस सॉल्यूशन रख सकते हैं, है ना। एक्वस सॉल्यूशन रख सकते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन रख सकते हैं। टाइप 3 रेगुलर सोडा लाइम ग्लास, इसमें हम ड्राई पाउडर रख सकते हैं। ये सब मैं आपको डोजेस फॉर्म बता रहा हूँ जिनको हम पैक करेंगे इस पैकेजिंग में, है ना। जैसे हम जनरल पर्पस सोडा लाइम जो ग्लास आता है, उसमें हम सस्पेंशन, इमल्शन, ओरल सॉल्यूशन, टैबलेट, कैप्सूल, ये सब हम उसमें रख सकते हैं। या हमारा कोई ऑयली जेनियस प्रिपरेशन है, मतलब जिसमें ऑयल हो, तो ये सारी चीजें हम ग्लास में रख सकते हैं। और किसी भी ग्लास का यदि हमें क्वालिटी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमारे पास पाउडर ग्लास टेस्ट होता है और वाटर अटैक टेस्ट होता है। मतलब हमारे पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी को भी हम कंट्रोल करते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, केमिकली इनर्ट होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, है ना। और हमारी दवाई के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये आइडियल प्रॉपर्टी है हमारे पैकेजिंग मटेरियल की। तो ये है हमारा ग्लास पैकेजिंग मटेरियल। अब ग्लास के फायदे क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, किसी भी शेप एंड साइज में इसको आप मोल्ड कर सकते हो, है ना। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये प्लास्टिक के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, ये यदि गिरे तो टूट सकता है, टूट फूट इसमें हो सकती है। तो ये जितने भी पैकेजिंग मटेरियल मैं आपको बताऊंगा, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको नोट्स में लिख लेने हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपका हो गया ग्लास। ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि ग्लास के जो कंटेनर होते हैं, इसमें आपका लेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेड जो होता है वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। ठीक है। तो हम लेड फ्री ग्लास यूज करते हैं, ताकि टॉक्सिसिटी ना हो। प्लास्टिक भी हम लोग यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पैकेजिंग मटेरियल है वो है प्लास्टिक। दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। आपने देखा होगा किसी प्लास्टिक को यदि हम गर्म करें वो पिघल जाएगा, हम उसको एक शेप दें, और फिर हम उसको फिर गर्म करें तो वो फिर पिघल जाएगा और फिर दूसरा शेप दे देंगे, मतलब इसमें रिसाइक्लाइजेशन पॉसिबल है ना। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है, इसको हम अलग अलग शेप एंड साइज में बार बार ढाल सकते हैं, लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है उसके साथ ये पॉसिबल नहीं है। थर्मोप्लास्टिक में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। ठीक है। जब आप इसको गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, विस्कस फ्लूइड के फॉर्म में आ जाएगा, और आप इसको कूलिंग करके किसी भी साँचे में ढाल के इससे आप बना सकते हो जो आप बनाना चाहो। जैसे पॉलीथीन है इसका एग्जाम्पल, है ना, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीकार्बोनेट्स है, पॉलीएमाइड्स हैं, इनकी सबकी पॉलीथीन भी बनती है ना। तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक हो गया। और जो थर्मोसेटिंग होता है, इसमें फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड नाम का केमिकल होता है, इसको आप रीसेट नहीं कर पाओगे, एक बार जो बना दिया सो बना दिया। इसमें आपके प्लास्टिक के बॉटल्स आते हैं, है ना, चौड़े मुंह के आते हैं, नैरो माउथ के आते हैं, वाइड माउथ के आते हैं, है ना, जिसमें आपका माउथ वॉश, गार्गल, ये सब फॉर्मुलेशंस को हम इसमें स्टोर करके रखते हैं। तो ये हो गया आपका प्लास्टिक। नेक्स्ट है आपका मेटल। तो मेटल में हम एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम में कोरोजन का प्रॉब्लम नहीं होता, है ना। जैसे आपने देखा होगा, लोहे लोहे में जंग बहुत जल्दी लगता है ना, तो हम एल्यूमिनियम मैक्सिमम यूज करते हैं। और इसकी हम कोलेप्सिबल ट्यूब्स बनाते हैं मेटल की। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, आप इधर से प्रेस करोगे तो सामने से प्रोडक्ट निकलेगा, ढक्कन खोल दोगे तो जैसा पेस्ट के साथ होता है, तो वो होती है कोलेप्सिबल ट्यूब। एरोसोल पैकेजिंग, इसमें हम मेटल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशराइज्ड फॉर्म में हमारा मेडिकामेंट अंदर रहता है।
है ना, और जब हम ऊपर से उसके एक्चुएटर को प्रेस करते हैं तो हमारा मेडिकामेंट बाहर आता है। तो ये हमारा एरोसोल पैकेजिंग हो गई। तो ये भी मेटल यूज करती है। ठीक है। मेटल, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसमें मेटल यूज करते हैं। रबर की पैकेजिंग होती है, इसमें नेचुरल रबर है, सिंथेटिक रबर है। नेचुरल रबर का एग्जांपल क्या है? लेटेक्स से हमें जो मिलती है। सिंथेटिक रबर वो जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ठीक है, जो पॉलीमर से बनाई जाती है। तो इसमें रबर के आपने देखा होगा कि एक्टिव मतलब जो ढक्कन होते हैं, जैसे वाइल, पेरेंटल रूट में जो मल्टीपल यूज के लिए हम वाइल यूज करते हैं, तो वाइल का जो क्लोजर होता है वो रबर का बना होता है ना। उसमें हम अंदर निडिल डाल के दवाई निकाल लेते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम वाइल को यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सब हम इसमें यूज करते हैं, रबर। रबर के हम क्लोजर बनाते हैं। और पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे? ड्रॉप टेस्ट करेंगे, उसकी कोलेप्सिबिलिटी देखेंगे, वाइब्रेशन टेस्ट लगाएंगे कि वाइब्रेशन से वो खराब तो नहीं हो रहा है ना। ये सारे टेस्ट हम क्वालिटी कंट्रोल के लिए लगाते हैं पैकेजिंग मटेरियल के। और वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपैटिबल होना चाहिए, हमारी प्रोडक्ट की इफिकेसी डाउन ना हो उस पैकेजिंग मटेरियल की वजह से। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो कॉमनली आपने देखा होगा कि ब्लिस्टर पैकेजिंग में आपके कैप्सूल आते हैं, स्ट्रिप पैकेजिंग में टैबलेट आते हैं, बबल पैकेजिंग भी होती है, और सीचेट पैकेजिंग होती है। सीचेट मतलब आपने ओआरएस का घोल देखा होगा, सीचेट के फॉर्म में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पैकेजिंग कंप्लीट कर ली है। तो आपको समझ में आया पैकेजिंग के बारे में, क्या होती है पैकेजिंग, पैकेजिंग के क्या फायदे नुकसान है? पैकेजिंग का नुकसान तो है नहीं, फायदे ही फायदे हैं, लेकिन पैकेजिंग मटेरियल के फायदे नुकसान जरूर है। किसी को कोई डाउट है? हम्म। आप में से किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। क्या नो समझ में सर। आया? पैकेजिंग के बेनिफिट्स बताइए। पैकेजिंग के फायदे क्या है? सर मेडिसिन को लॉन्ग टर्म तक हम सेव रख सकते हैं। गुड। और प्रोडक्ट का नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान भी नहीं होगा। हम्म। कितने टाइप की पैकेजिंग होती है? 3 टाइप्स ऑफ। प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जांपल बताओ कोई। कैप्सूल्स, बॉटल्स।